नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, रेलवे में लोको पायलट और गार्ड ये दोनों पद सुनने में जितने शानदार लगते हैं, उनकी सैलरी देखकर भी आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर यानी कि गार्ड की दोनों की सैलरी स्लिप लेकर आया हूं और कंपेयर करने वाला हूं कि कौन से पद पे ज्यादा सैलरी मिलती है। जो लोग सोचते हैं कि रेलवे में नौकरी सिर्फ सिक्योरिटी होती है, उन्हें आज मैं ग्रोथ, पैसे और रिस्पेक्ट तीनों का कॉम्बो दिखाने वाला हूं। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार इनमें से कौन सी पोस्ट अच्छी है, किसमें ज्यादा इनकम है, तो आज की इस वीडियो में आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि ट्रेन मैनेजर बनना सही है या फिर लोको पायलट। क्योंकि हम इन दोनों पोस्टों की सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंसेस, ग्रोथ और इनकी लाइफ स्टाइल को डिटेल में कंपेयर करेंगे ताकि आप अपने करियर का सही फैसला ले सको। और एक बात और याद रखना, ये सिर्फ सैलरी का मामला नहीं है, कुछ लोगों की ड्रीम जॉब भी होती है, तो इसका भी मामला है। चलिए, इस वीडियो में हम डिटेल में दोनों की सैलरी कंपेयर करेंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कहाँ इनके लिए कौन से अलाउंसेस ज़्यादा मिल जाते हैं, किनका जीवन सबसे आसान रहता है, किनके जीवन में परेशानियां आती हैं, किसकी जॉब में ज़्यादा रिस्क रहती है और किसकी जॉब में ज़्यादा परेशानी रहती है। तो जितने भी लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कुछ बनने का सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसे देखकर आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा और ये देखकर शायद आपके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी आएगी कि मुझे भी लोको पायलट या फिर ट्रेन मैनेजर बनना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए अब देखते हैं हम सबसे पहले एक ट्रेन मैनेजर यानी कि गार्ड की सैलरी स्लिप। देखिए दोस्तों, ये है एक ट्रेन मैनेजर यानी कि गार्ड की सैलरी जुलाई 2025 की ये सैलरी स्लिप है। इनका नाम है रावल कुमार और इनका डिजिग्नेशन है रनिंग ट्रेन मैनेजर गुड्स ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट इनका भी रहता है। बाकी ये डिटेल लिखी हुई है। सबसे पहले हम नीचे आते हैं इनकी सैलरी के बारे में। सबसे पहले बेसिक पे है इनका 31,000 रुपये। आपको पता होगा कि इनका जो लेवल है वो एएलपी से ज़्यादा ही रहता है। उसके बाद है डीएनएस अलाउंस यानी कि डीए 22,165 रुपये बना है इनका। एचआरए भी इनको 8,060 रुपये में बना है। एक्स, वाई और जेड अलग अलग सिटी के हिसाब से ये मिलता है। तो ये हाई सिटी में रह रहे हैं तो 8,060 रुपये इनका एचआरए हो गया। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि जो यात्रा भत्ता है 2,790 रुपये मिला है। किलोमीटर अलाउंस के मात्र इनके 15,745 रुपये ही बने हैं। सेल अलाउंस के रूप में 160 रुपये मिले हैं। लीव अलाउंस के रूप में 1,204 रुपये मिले हैं। नाइट ड्यूटी के 2100 रुपये और ये ड्रेस अलाउंस इसको हम हटा दें क्योंकि ये जुलाई में सिर्फ एक ही बार मिलता है। तो इनकी जो टोटल सैलरी 89,483 बनी है। ड्रेस अलाउंस अगर कट कर लिया जाए तो लगभग 82-83 हज़ार के समथिंग इनकी जो सैलरी है ये बच रही है। तो गार्ड की जो सैलरी है वो 83,000 रुपये हो गई है। तो चलिए अब हम एक एएलपी की और ट्रेन मैनेजर गुड्स की सैलरी में कंपेयर करते हैं और कुछ इनकी जॉब के नुकसान और कुछ गार्ड की जॉब के नुकसान के बारे में भी बात करते हैं। तो दोस्तों, ये देख ली हमने ट्रेन मैनेजर यानी कि गार्ड की सैलरी स्लिप। अभी कंपेयर नहीं हो रहा है क्योंकि अभी आपने लोको पायलट की सैलरी स्लिप नहीं देखी है। चलिए अब लोको पायलट की सैलरी स्लिप हम देखते हैं, इसके बाद कंपेयर करेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा सैलरी किस एम्प्लॉय की बनती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है ये सीनियर एएलपी की सैलरी स्लिप। इनका नाम है पुष्पेंद्र सिंह राजपूत और ये इनका जो डिपार्टमेंट है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से सारे एएलपी बिलोंग करते हैं। स्टेशन, बिल यूनिट, आधार नंबर ये सब लिखा हुआ है। चलिए ये सब छोड़ते हैं। सबसे पहले हम इनकी सैलरी पे नज़र डालते हैं और ये जो इनकी सैलरी है ये जून 2022 की सैलरी है और लगभग इनको काम करते हुए लगभग इस समय पे इनको 12 साल हो चुके थे। लेकिन इनका जो ट्रांसफ़र है बार बार यहाँ से वहाँ हो रहा था, जिस वजह से ये अभी तक सीनियर एएलपी ही हैं, वरना ये एएलपी से लोको पायलट भी बन जाते। चलिए देखते हैं इनकी सैलरी पे नजर डालते हैं। सबसे पहले बेसिक पे की बात करें तो इनका है 27,900 और फिर है यहाँ पे डीएनएस अलाउंस 12,332 उस समय के हिसाब से, अभी के हिसाब से और ज़्यादा मिल जाएगा। और फिर है एचआरए 3,264 रुपये और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है इनका 2,412 रुपये जो यात्रा भत्ता होता है। किलोमीटर अलाउंस के इनके बने हैं इस महीने 22,560 रुपये। तो देखिए किलोमीटर अलाउंस के एएलपी के इतने ज़्यादा पैसे बन जाते हैं जो कि हमारी सैलरी के बराबर होते हैं। इसके बाद सेल अलाउंस भी इनको 53 रुपये जो कि अभी के समय पे 140 रुपये के समथिंग मिलने लगा है। इसके बाद लीव अलाउंस भी मिलता है रनिंग के, उसमें 1,335 रुपये ये भी मिला है। फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस के भी इनको 1,493 रुपये मिले हैं और इस महीने इनका एक एनएचई भी आ गया होगा तो 768 इसके मिले हैं। और ये साल सब अगर जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा टोटल 72,585 रुपये। तो ये है एक एएलपी की सैलरी जो कि सीनियर एएलपी हैं। अभी हम इनकी बात करेंगे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की एएलपी के। अभी पहले हम गार्ड की सैलरी स्लिप देखेंगे, फिर गार्ड के और एएलपी दोनों के हम नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे।
तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पे जो एक एएलपी की सैलरी थी वो 72,500 बनी थी, वहीं जो ट्रेन मैनेजर की सैलरी है वो लगभग 83,000 के समथिंग बनी है। तो इन दोनों की जो सैलरी में लगभग 11,000 का अंतर आ रहा है, ये सिर्फ इस किलोमीटर अलाउंस की वजह से ही आ रहा है। लगभग 7,000 रुपये किलोमीटर अलाउंस इनका ज़्यादा बना है, लेकिन किलोमीटर अलाउंस फिक्स नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है इन एएलपी ने उस महीने में ज़्यादा गाड़ी किलोमीटर की उसमें चला दी होगी, और उस महीने जो गार्ड हैं इन्होंने कम किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी, मतलब चलवाई होगी, तो इस वजह से किलोमीटर अलाउंस बनता है। बाकी 3 रुपये 75 पैसे से लेकर 6-7 रुपये तक पर किलोमीटर के हिसाब से इनको पैसे दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक लोको पायलट की जॉब में क्या फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हम इनके कुछ फ़ायदे की बात करेंगे और कुछ फिर नुकसान की बात करेंगे। तो पहले हम एएलपी के बारे में बात करते हैं, इसके बाद हम ट्रेन मैनेजर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एएलपी के बारे में। देखो एएलपी को ट्रेन चलाने का गर्व और जिम्मेदारी महसूस होती है, क्योंकि इनको आगे इंजन में रहकर बहुत ही सतर्कता पूर्वक गाड़ी चलानी होती है, और हाई पे स्केल इनका रहता ही है। इसमें डीए भी अच्छा मिल जाता है, टीए भी अच्छा मिल जाता है, किलोमीटर अलाउंस और सारे अलाउंसेस मिलाकर अच्छी खासी सैलरी एक लोको पायलट की बन जाती है, और ये आगे बैठ के हर सफर और नए रूट का नया अनुभव भी लेते हैं। इनके प्रमोशन सबसे पहले ये एएलपी से सीनियर एएलपी बनते हैं, फिर लोको पायलट बनते हैं, सीनियर लोको पायलट बनते हैं, लोको इंस्पेक्टर बन जाते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के और प्रमोशन डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर भी इनको मिल जाते हैं। वहीं अगर इनकी जॉब के हम नुकसान के बारे में बात करें, ज्यादा मानसिक दबाव इनके ऊपर होता है, क्योंकि अगर एक भी गलती कर दी तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है और इनको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। चाहे रात हो, दिन हो, त्योहार हो, कोई सा भी मौसम हो, इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं रहता है। किसी भी समय किसी भी सिचुएशन में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। तीसरी बात, लगातार यात्रा और परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। तो ये एक लोको पायलट के फायदे और नुकसान हो गए। ये अब हम बात करते हैं ट्रेन मैनेजर यानी कि गार्ड के फायदे और नुकसान के बारे में। ट्रेन मैनेजर पूरे ट्रेन के संचालन का अधिकार एक ट्रेन मैनेजर यानी कि गार्ड के पास होता है, चाहे वो मालगाड़ी हो या फिर सवारी गाड़ी हो। इनके लिए भी यात्रा भत्ता और सभी जितने भी अलाउंसेस सैलरी के रूप में होते हैं, चाहे वो किलोमीटर अलाउंस हो, चाहे वो जितने भी अलाउंसेस एक लोको पायलट को मिलते हैं, सभी इनको भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर इनको सवारी गाड़ी मिल गई है तो एक आरामदायक कोच मिलता है, और अगर मालगाड़ी मिल रही है तो जो ब्रेक बान होता है वो तो इनको मिलता ही है, कई बार मैंने वीडियो में आपको दिखाया होगा। और ये अपनी मर्जी के ही मालिक होते हैं और हमेशा अकेले ही उस गार्ड वैन में बैठे रहते हैं। इनकी जो जॉब है वो जिम्मेदारी भरी और एक सम्मानजनक पोस्ट होती है, और एक ट्रेन मैनेजर को भी समय समय पर प्रमोशन मिलते हैं। पहले ये मालगाड़ी पर रहेंगे, फिर धीरे धीरे पैसेंजर पे आ जाएंगे, फिर मेल गार्ड बन जाएंगे, और फिर चीफ ट्रेन मैनेजर भी बन सकते हैं। इनकी ड्यूटी के जो नुकसान है, इसमें सबसे पहला है अनियमित ड्यूटी टाइम, जैसा कि एक लोको पायलट के भी रहते हैं। सेम एक लोको पायलट की तरह इनकी भी ड्यूटी का फिक्स कोई रोस्टर नहीं रहता है। दूसरी चीज, लंबे रूट पर अकेलापन रहता है। एक लोको पायलट के पास तो एक एएलपी और लोको पायलट दो लोग रहते हैं, आपस में अगर कोई बात भी करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए लंबे रूट पर भी सिर्फ अकेले 8 घंटे 9 घंटे तक बैठना पड़ सकता है। इसके अलावा हादसों या फिर देरी की कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो इसकी जवाबदेही भी एक गार्ड के पास ही होती है, उसी को जवाब देना होता है। तो दोस्तों हमने दोनों की सैलरी में कंपेयर कर दिया है कि किसको कितनी सैलरी मिलती है, किसकी कितनी कटौती हो जाती है, और ज़्यादा सैलरी किसको मिलती है। अब आपको पता चल ही गया होगा किसकी जॉब ज़्यादा खतरे वाली रहती है, किसकी जॉब में ज़्यादा मेहनत रहती है। सभी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। उम्मीद है कि आपको इससे जुड़े अब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर और कोई डाउट बचा भी है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।